तो देखो ये गिलोय, ये इतनी सी गिलोय एक फैमिली के लिए पर्याप्त है। छोटे छोटे टुकड़े करके हो सके तो रात को भिगो दे और सुबह फिर इसकी कुटाई करें। ऐसे इसके अंदर एक टुकड़ा छोटा सा अदरक का, ये अदरक तो हमने अपने खेत में लगाई हुई, एक दिन खेत में हमने प्रोग्राम किया था तो वहाँ खेत से लेकर के आए। तो ये खेत की अदरक है, तो इसके एक दो टुकड़े ऐसे लेकर के उसको डाल लें। ये एक अदरक हो गई। ये फिर हल्दी थी, हल्दी, ये अदरक आ गई। हल्दी, अदरक, काली मिर्च, हल्दी, अदरक, काली मिर्च, गिलोय और तुलसी। तुलसी देखो ये रही, ये तुलसी इधर है। तो ये तुलसी के ऐसे इतना सा तुलसी मंजरी सहित ले लें ऐसे तुलसी। फिर इसमें ये है मुलठी, यष्टि मधु, जेठी मध बोलते हैं गुजरात में, मीठी मीठी होती है, गले में चूसो तो मिठास भी बहुत अच्छा लगता है इसका। ये यष्टि मधु होगी। अब इसके अंदर थोड़ा अश्वगंधा डाल देते हैं। ये अश्वगंधा है, आप देख रहे हैं, ये अश्वगंधा है। उसके आगे वो शतावर है, कोई शतावर भी डालना चाहे तो शतावर भी डाल सकता है। ये शतावर, ये शतावर और अश्वगंधा ये भी इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं। अश्वगंधा, शतावर, वैसे अष्टवर्ग के बारे में हमने पूरा बताया हुआ। फिर ये दालचीनी, ये कोलेस्ट्रॉल के लिए, हार्ट के लिए और वैसे भी बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए, इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए ये बहुत अच्छी है दालचीनी। अब किसी को आंवला मिल जाए, हमारे पास तो आंवले के ऐसे पेड़ हैं, वो अभी तक भी आंवला हमारा चल रहा है। इसके अंदर आंवला भी कोई डालना चाहे तो आंवला भी ऐसे डाल सकता है। हमने बताया था विटामिन सी के लिए ये आंवला, नारंगी, नींबू, इनका घर में प्रयोग करें। इसमें कोई नीम भी डालना चाहे तो डाल सकता है। नीम जो है ये भी कई प्रकार के रोगों को दूर करने में हमारी मदद करता है। तो ये हमने इसमें से कम गिलोय और तुलसी, अश्वगंधा, ये सब के लिए ज़रूरी है। बाकी हमने एक्स्ट्रा चीज़ें इसलिए डाल दी है। और पानी गर्म करो भाई। ये तो काढ़ा घर में बना करके पी सकते हैं और इसकी ऐसे कुटाई करते हैं। अच्छा स्वामी जी, ये काढ़ा की कुटाई के इंग्रेडिएंट्स तो पता चल गए और कुटाई आप कर रहे हैं, पानी गर्म हो रहा है। इस बीच ये भी बता दीजिए कि कोरोना को हराने वाली दवा भी आपने तैयार कर ली है क्या? हाँ, वो दवाई हमने तैयार कर ली है। और ये कोरोना कोविड इम्यूनिटी के लिए हमने एक किट भी बना दी है, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए। और हमने इसमें देखो, इसकी जो दवाई है उसको हमने ये इसके अंदर पूरा पैक किया हुआ है। ये अश्वगंधा का कैप्सूल है, अश्वगंधा कैप्सूल। और ये है श्वासारी वटी, ये मैं सारे दिखा देता हूँ, इसका लेबल सामने कर देता हूँ। तो ये है श्वासारी, जो खाली पेट देते हैं। पहले पाउडर होता था, पाउडर को हमने अब इसमें ले आए हैं टैबलेट के अंदर। श्वासारी टैबलेट सामान्य प्रकोप होने पर एक एक, छोटे बच्चों को एक एक, बड़ी उम्र वालों को या ज़्यादा प्रकोप होने पर दो दो, 3 बार देते, सुबह दोपहर शाम 3 बार श्वासारी। यही प्रोटोकॉल है मेडिसिन का। ये श्वासारी के ऊपर इंटरनेशनल जर्नल में हमने रिसर्च पेपर भी पब्लिश किया हुआ है। रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता, चाहे कोरोना का अटैक हो, चाहे अस्थमा का अटैक हो, किसी भी प्रकार के कोई वायरस का अटैक हो, न कम्युनिकेबल हो कोरोना के ऊपर अटैक या नॉन कम्युनिकेबल अटैक हो, माने बिना सामान्य श्वास दमा से अटैक हो या किसी वायरस के कारण से अटैक हो। फिर ये गिलोय घनवटी, ये गिलोय घनवटी भी पूरी शुद्धता के साथ हमने बनाई। ये तुलसी घनवटी और ये अश्वगंधा कैप्सूल, ये 3 खाने के बाद देते हैं। और इसका पूरा प्रोटोकॉल, ये अणुतेल नाक में डालते हैं, किसी के पास अणुतेल ना हो तो सरसों तेल भी डाल सकते हैं। तो अश्वगंधा, तुलसी और गिलोय ये खाने के बाद देते हैं कि गोली। एक साथ तीनों काम, माने इमीडिएटली कोरोना कंट्रोल, कोरोना के कॉम्प्लिकेशंस माने सर्दी, जुकाम, काफ, एलर्जी, बुखार, कोरोना के कारण से चाहे जो भी समस्या हो रही है, सारे कॉम्प्लिकेशंस को एक साथ डील करती हैं। ये तो ये कफ कोल्ड को एक साथ डील करती है और सर्दी जुकाम बुखार को भी। श्वासारी खाली पेट, छोटे बच्चों को 1, बड़ों को 2-2 गोली। ये गिलोय घनवटी, तुलसी घनवटी और अश्वगंधा 1-1 कैप्सूल जी। अश्वगंधा का 1-1 गोली, तुलसी और गिलोय घनवटी का एक्सट्रैक्ट निकाला गया इसका। तो ये होगी कुल 4 मुख्य दवाइयाँ।
स्वासारी खाली पेट, गिलोय घनवटी, तुलसी घनवटी, अश्वगंधा खाने के बाद सरसों का तेल या अणु तेल जी स्वामी। ये नाक में डालने के लिए, और इसका पूरा जो है क्या प्रोटोकॉल है वो हमने लिखा हुआ है, और यही प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग हमने क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल और क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल के साथ साथ क्लिनिकल केस स्टडी पहले की, फिर क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल हमने पूरा कर दिया है। तो ये सब के लिए हमने उपलब्ध करवा दी है। और आपकी जानकारी के लिए, ये जो हमने दवाई जिन भी रोगियों को उपलब्ध कराई, अभी तक हजारों रोगियों को हम ठीक कर चुके हैं, और अभी तक तो उनको हमने निःशुल्क उपलब्ध कराई, क्योंकि लोग कहते थे हमारे पास पैसे नहीं है, हमारे पास व्यवस्था नहीं है। हॉस्पिटलों में हमने दी तो हॉस्पिटल वाले बोलते हैं हमारे पास बजट नहीं है, तो हमने फ्री में ये सब औषधियाँ उपलब्ध कराई। जिनके पास अणु तेल नहीं हो, सरसों तेल डाल सकते हैं। अब इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए दूध में हल्दी, शिलाजीत का ये एक लिक्विड है। ये शिलाजीत लिक्विड भी मैंने एक दिन आपको डाल करके दिखाया था, बताया था कि ये जो शिलाजीत लिक्विड होता है ये भी ओरिजिनल लोगों को नहीं मिलता था। देखिए स्वामी ये हमने लिक्विड शिलाजीत भी लोगों को उपलब्ध कराया, पूरा ओरिजिनल। इसको पत्थर से निकालते हैं। ये तो जो अभी मैंने निकाला है तो 100 लोगों के लिए पर्याप्त है, इतना है। ये ऐसे पत्थर से निकाला जाता है, ऐसे इसको प्योरीफाई करके। अच्छा स्वामी जी, देखिए आपने अभी इतनी बातें बताई दवा के बारे में, और आपकी दवा कितनी असरदार और कारगर है, अब हम उसका सबूत भी दिखा देते हैं अपने दर्शकों को। अहमदाबाद में एक ही परिवार के 3 भाई बहन कोरोना से संक्रमित हो गए थे, लेकिन स्वामी रामदेव की दवाइयों ने कुछ ही दिनों में चमत्कार सा किया। तीनों की रिपोर्ट नेगेटिव आ चुकी है। सुनिए वो क्या कह रहे हैं। मैं एक निजी कारण से अस्पताल गई थी, वहाँ से मैं संक्रमित हुई। मेरे साथ हमारी बहन और मेरे भाई भी थे, वो दोनों भी संक्रमित हुए। श्री बालकृष्ण आचार्य जी ने के निर्देश के अनुसार मुझे आयुर्वेदिक दवाई लेने को उसने बोला, तो वहाँ की जो अश्वगंधा है, गिलोय घनवटी है, तुलसी घनवटी है, श्वासारी रस है और अणु तेल है, उनके निर्देश के अनुसार मैंने उस दवाओं का सेवन किया। 5-6 दिन के बाद मेरी तबीयत एकदम संपूर्ण स्वस्थ हो गई। हमारे तीनों का नेगेटिव रिपोर्ट आया। हमने एलोपैथी और आयुर्वेदिक दोनों का बैलेंस करके हमने दवा ली, तो हमें 14 दिन बाद हमारा रिपोर्ट नेगेटिव आया, जो हम स्वस्थ होकर बाहर निकले। बाद में डिस्चार्ज होने के बाद एलोपैथी बंद कर दी और प्योर आयुर्वेदिक 10 दिन तक ली, ये चारों दवा। हम भाई बहन की तबीयत बहुत अच्छी है। देखिए इस दवा से लोगों को फायदा हुआ है, आप भी इसको अपना सकते हैं। दवा भी लीजिए, योग भी कीजिए, डॉक्टर को भी दिखाइए, ये भी सलाह दूंगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी दवा पर रह जाइए, डॉक्टर के भी दिशा निर्देश को आप जरूर पालन कीजिए, क्योंकि आपकी स्थिति कैसी है वो उस पर निर्भर करेगा कि क्या शरीर कैसे रिएक्ट करता है। अंत में मेरा एक ही संदेश है, रोज योगाभ्यास कीजिए। दूध में हल्दी, शिलाजीत, डायबिटीज वाले च्यवनप्राश, और जिनको गर्मी बहुत लगती है वो अमृत रसायन ले, आपको गर्मी भी नहीं लगेगी। और शिलाजीत लिक्विड लेने में दिक्कत है तो कैप्सूल और अश्वशिला भी हमने बना रखा, और ये काढ़ा अपने घर में रोज बना करके खुद पीजिए और अपने पड़ोसियों को भी पिलाइए। पूरे देश को कोरोना मुक्त बनाइए, यही हमारा अभियान है, संकल्प है जी।